आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से। आपको बताएंगे कि जो कच्चे का इलाका है वहाँ पर क्या इस वक्त हो रहा है। हमने ये देखा कि गुज़श्ता दिनों एक जो टीचर थे उनको भी मारा गया है, फिर लूट मार का सिलसिला जारी है। इसकी वजूहात क्या हैं और हुकूमत इस सिलसिले में क्या करने जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे कि कराची में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो क्या है, और जो एडिशनल आईजी कराची हैं रिंद साहब, उन्होंने जो वजूहात बताई हैं कि क्राइम की, वो क्या बताई हैं। इन तमाम अमूर को अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा हो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखें, कराची में जो रिपोर्टेड वारदातें हैं, जो अनरिपोर्टेड वारदातें हैं वो तो इनसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो रिपोर्टेड वारदातें हैं कराची में, वो स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं वो 3 महीने में, जो 2024 का ये तीसरा महीना चल रहा है, इसमें अभी तक 16,000 वारदातें जो हैं वो कराची में हो चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि कम से कम भी 200 के करीब वारदातें रोज़ाना कराची में की जा रही हैं, और इसके मुकाबले में हम ये देख रहे हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे हमें उस तरीके से इस मामले में मुतहर्रिक नज़र नहीं आ रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। फिर एक तरफ तो ये है कि वारदातें हो रही हैं, दूसरी तरफ इन 3 महीनों में 42 अफराद जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। और ये मामला क्या था कि चोर डकैत आए, उन्होंने मोबाइल छीनने की कोशिश की, और ज़रा सा भी शहरी ने उनके साथ मज़ाहमत की तो उसके जवाब में डकैतों ने उसको गोली मार दी और वो अपनी जान से गए। 42 के करीब ऐसी जो हैं वो लोग अपनी जान से गए हैं जो दौराने डकैती जिन्होंने मज़ाहमत की, और उसके जवाब में डकैतों ने उनको मार दिया। ये फिगर है सिर्फ 3 महीने के। अब अगर मैं आपको ये बताऊं, तो पुलिस है, जो पुलिस हुकाम है वो क्या कहते हैं। और गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि जो दुनिया कामरान खान का शो था उसके अंदर एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद साहब जो हैं वो आए थे, तो उन्होंने बताया कि जनवरी में तो सर्ज आती है, यानी कि उन्होंने ये बता दिया कि भाई वो तो हर साल आती है, तो इस दफ़ा भी वो आई है। और उन्होंने बोला कि रमज़ान में भी सर्ज आती है, तो उन्होंने इस तरीके से तो इस मामले को बैलेंस किया। और उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन अब जो फिगर है मार्च का वो नीचे जा रहा है और अब सूरत हाल जो है वो बेहतर हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक दो बातें और भी की जो मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने बताया कि जो सर्ज आई वो एक तो उसकी वजह ये थी कि जो पुलिस थी वो अफगानियों को जो निकालने का मामला था उस पर लगी हुई थी, तो बहुत बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार जो है वो उसमें भी लगे हुए थे। जबकि मैंने तो वो पूरा मामला जो है वो रिपोर्ट किया है, और हमने तो आपको पता है कि डेली की डेली आपको रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो अपडेट दी है कि क्या हो रहा है, कितने लोगों को पकड़ा गया है। तो वो तो जो मैंने देखा है वो तो ये था कि 4 से 5 दिन सिर्फ पुलिस जो है वो लगी रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होंगे जिसमें पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए और लोगों के कवाइफ पूछे, और उसके बाद उन्होंने उनको पकड़ के जो है वो हॉस्टल ले आए, जो कि उन्होंने एक सेंटर बनाया हुआ था सुल्तानाबाद में। इसके अलावा तो कोई बड़ा काम नहीं किया। लेकिन एडिशनल आईजी साहब ने ये बात की है, तो हो सकता है कि पुलिस की बहुत ज़्यादा नफरी जो है वो इस मामले पे लगी हो। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इलेक्शन ड्यूटीज थी। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। इलेक्शन ड्यूटी में पुलिस एहलकार लगे हुए थे, तो उसके अंदर तो हमने देखा कि रोजाना की रैलियां थी, जलसे जुलूस थे, तो पुलिस एहलकार जो हैं वो उसमें मसरूफ थे। फिर उन्होंने बताया कि नफरी हमारे पास कम है, और जो वजीर आला सिंध आए हैं इन्होंने अपने पहले इजलास में कहा है कि आप नफरी को जो है वो भरें, तो अब इसकी जो ओपनिंग है जॉब्स की वो हो जाएंगी। इसका एक प्रोसेस है, उसके बाद जो है वो लोगों को पुलिस के अंदर रखा जाएगा। लेकिन मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन बात थी, और कामरान खान साहब ने भी ये बात की कि ये जो ऑपरेशन, जो नफरी की कमी का मामला है, ये तो चले सही है, एक वैलिड है, क्योंकि जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं वहाँ पर ये होता है कि 450 अफराद पर एक पुलिस एहलकार है। बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर 450 अफराद पर एक पुलिस एहलकार है, यानी कि जो उनकी जो टोटल पॉपुलेशन होती है उसका एवरेज आप निकालेंगे तो आपको हर साल 450 बंदों पर एक पुलिस एहलकार मिलेगा। लेकिन जो कराची में सूरत हाल है वो ये है कि 4,500 अफराद पर एक पुलिस एहलकार है। ये तो एक वैलिड बात है। लेकिन मैं अब 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने उनकी गुफ्तगू देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब वो ये बात करते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे थे ये वजह थी, अफगानों को पकड़ा जा रहा था ये वजह थी, तो हम ये देखते हैं कि ये काम तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे। यानी कि लाहौर में भी हो रहा था ये काम, अफगानों को तो लाहौर में भी पकड़ा गया है, पिंडी में भी पकड़ा गया है, मुल्तान में भी पकड़ा गया है,
और जो इलेक्शन है वो तो पूरे पाकिस्तान में हो रहा था, तो उसके अंदर सिर्फ कराची नहीं था। अगर ये पॉइंट है कि इलेक्शन की वजह थी या अफगानों को पकड़ने का वो था, तो ये तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे और पूरे पाकिस्तान में जराइम की ये सूरत हाल नहीं है जो कि कराची में है। तो ये तो मेरे लिए बड़ी एक हैरानकुन बात थी जो कि उनकी तरफ से की गई। फिर उन्होंने ये बताया कि जो कि एक अहम बात है, उन्होंने बोला कि 2013 में कराची जो है वो 11वां या 13वां ऐसा शहर था जहां पे क्राइम की सूरत हाल थी, लेकिन अब ये जो फिगर है वो 100 के करीब चले गया है, यानी कि सूरत हाल में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। लेकिन जो मेरा कंसर्न था वो ये था कि अब आप ये देखें कि इस वक्त अगर आप नफरी की बात करते हैं कि नफरी कम है, तो जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस हैं वो तो किए जा सकते हैं। गो के एडिशनल आईजी ने ये बात कही कि जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं और उसमें हमें कामयाबियां भी जो हैं वो मिल रही हैं। फिर इनकाउंटर्स का उन्होंने बताया कि पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तादाद में इनकाउंटर्स हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, डकैत मरे भी हैं। ये सब चीज़ें जो हैं ये हुई हैं। तो मेरे लिए ये बात बड़ी अहम थी कि चलो अच्छा है कि एक तरफ तो मामलात में बेहतरी आ रही है, लेकिन हमारे यहाँ जो नफरी की कमी को रोया जाता है कि जी नफरी कम है, या फिर जैसे कि इलेक्शन की ड्यूटी थी या उसकी थी, तो ये कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि नफरी तो पूरे पाकिस्तान में कम है। और कराची में तो चलो एक चीज़ का और है, कराची में तो सिंध रेंजर्स भी है, यानी कि कराची की जो सड़कें हैं उसके अंदर पुलिस के साथ साथ जो है वो रेंजर्स के एहलकार भी होते हैं। लेकिन इसके बावजूद बड़ी एक हैरानकुन बात है कि कराची में जो जराइम है उसके अंदर कमी ही नहीं आ रही है। और मोबाइल तो अब इतने ज़्यादा छीनते हैं, यानी कि 200 तो मैं ये समझता हूँ, कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं तो 200 तो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के 2 मोहल्लों के अंदर ही रोज़ाना के छिन रहे होंगे। यानी कि मैं आपको बताऊं कि गुलशन इकबाल जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आता है, तो रोज़ाना कम से कम 100-150 मोबाइल तो गुलशन इकबाल से छिन रहा होगा। वो सिविक सेंटर वाली रोड ले लें, फिर उसके बाद आप जाते हैं तो ये लाइंजेरिया का जो पीछे का इलाका है वो ईस्ट में आता है और पीआईबी का इलाका ईस्ट में आता है। तो ये तो एक ज़िले के अंदर मैं ये समझता हूँ कि रोज़ के 400-500 मोबाइल जो हैं वो लोगों के छिन रहे हैं, क्योंकि जिससे पूछो वो आजकल यही रोता है कि जी मोबाइल छिन रहा है। अभी हमारे एक दोस्त हैं जो कि बहुत मशहूर फूडी व्लॉगर हैं, उनका कुछ एक्स्ट्रा करके नाम से पेज है, तो उनको गुलिस्तान जौहर में लूट लिया गया। अब उनको क्या लूटा गया है, अब आप ये देखेंगे कि कयामत है ना ये, कि उस बंदे ने मेहनत से मुशक्कत करके एक अपना पेज बनाया, वो पेज जो है वो चलने लगा, अर्निंग हुई, उसके बाद उन्होंने अपना सामान खरीदा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ही सामान आ जाता है व्लॉगिंग का। उन्होंने अच्छा सा जो है वो माइक लिया, उनके पास 2-3 मोबाइल थे, पूरा एक किट होती है जो कम से कम भी 1 लाख के करीब होती है, और वो बड़े आराम से गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में गालिबन उनसे परसों जो है उसको छीन लिया गया है। अब आप ये बताएं कि अब उनके पास पैसे नहीं होंगे या जो भी मसले हैं, 1 लाख का नुकसान तो उनका हो गया। अब मसला ये है कि पुलिस के जब हम बात करते हैं इस सिलसिले में, तो पुलिस एहलकार आजकल तो ये रोते हैं महंगाई बहुत है भाई। अबे भाई महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में, महंगाई क्या मियांवाली में नहीं है, महंगाई क्या पटीदन में नहीं है, महंगाई क्या आज़ाद कश्मीर में नहीं है, मर्दान में नहीं है, महंगाई क्या पेशावर में, लाहौर में, फैसलाबाद में नहीं है, महंगाई सिर्फ कराची में। भाई कराची में तो लोगों के पास ज़राए आमदन है, कराची में तो पूरी कराची से पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, वो कमाने के लिए आ रहे हैं, वो कमाते हैं। ये शहर तो कमाऊ पूत शहर है, तो यहाँ तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन वो पुलिस वाले कहते हैं जी महंगाई बहुत है, क्या करें, ये बड़े मसाइल हैं और ये चीज़ें हैं। तो मेरे लिए ये बात बहुत अहम थी कि किस तरीके से जो कराची में जो सूरत हाल है जराइम की, इसके अंदर इजाफा हो रहा है। फिर अब कोई भी पार्टी जो है इस मामले पर बोलती नहीं है उस तरीके से जिस तरह से बोलना चाहिए, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये तो सालों का मसला है। स्ट्रीट क्राइम जो है कराची में सालों का मसला है, रेंजर्स भी यहाँ सालों से है। वो 1990, 92, 94 से रेंजर्स यहाँ पर है, और वो अपना क्या कहते हैं यहाँ पर पुलिस वाले भी हैं, रेंजर्स वाले भी हैं, कौन कौन सी जो है ना वो सब यहाँ पर हैं। और उसके बावजूद लेकिन शहर का जो क्राइम है वो कंट्रोल ही नहीं होता है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट, आप CPLC से बात करें, अभी मैं देख रहा था वो सोनी साहब जो CPLC की, उन्होंने बताया कि जी ये ट्रक इधर जाएगा तो इसका नंबर आ जाएगा, ये चोरी का है नहीं है, ये हमने यहाँ पे ये वाला कैमरा लगा दिया है, वहाँ वो वाला लगा दिया है। सेफ सिटी जो है ना, अभी तक कराची जो है वो सेफ सिटी हो ही नहीं पाया है, और जो कैमरे लगे हुए उनकी भी सूरत हाल इंतहाई खराब है। ये तो डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के DC ऑफिस में थे, उसके सामने से एक साहब की बाइक चोरी हो गई थी, तो मैं खुद उस टाइम उनका जो मॉनिटरिंग रूम था वहाँ खड़ा हुआ था, तो वो साहब मेरे सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई मेरी जो है वो सामने से बाइक चोरी हो गई है, तो आप देख लें
کہ کیا اس کو جو ہے نا اپنا کہ کون لے کے گیا ہے. تو پہلے تو پولیس والا راضی نہیں ہوا دیکھنے کے لیے, کہہ رہا ہے یار جاؤ تھانے FIR کرا. اس نے کہا بھائی تو دیکھ تو لے یار, کہ ہو سکتا ہے کوئی پہچان میں آ جائے کہ کون ہے, میں بتاؤں ان کو کہ بھائی یہاں پہ بائک چوری ہوئی ہے, انہوں نے بندے کو دیکھ لیا ہے, وہ نادرا بھیجے گا, شناختی کارڈ نکل آئے گا. اس نے ایک لمبی چوڑی جب کہانی کی تو پولیس والے نے کہا اچھا چلو دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد اس نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا یہ تو کیمرہ ہی زوم نہیں ہو رہا اس سے زیادہ. تو جو بندہ لے کے گیا پتہ ہی نہیں چلا اس کا کہ کون لے کے گیا. تو جو کیمرے لگے ہوئے ان کی حالت یہ ہے. تو یہ تو ایک حکام اعلیٰ کو, حکام بالا کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور آپ پورے پاکستان کا سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے 65%. تو جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو کوئی سہولت دے دو. اگر سہولت نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے اقدامات تو کر سکتے ہیں آپ, یا وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. پورے کراچی میں مشکل سے 1.5 2 2.5 ہزار کے قریب چور ڈکیت ہوں گے کہ آپ پکڑ نہ پائیں. کن کن آبادیوں میں ہوتے ہیں سب کا پتہ ہے. بس بات یہ ہے کہ آپ کب اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس ٹائم پھر یہ کام ہو جائے گا. لیکن اب جو صورتحال ہے یہ ساری آپ کے سامنے ہے کہ 3 مہینے جو ہے, یہ تیسرا مہینہ چل رہا ہے. 16,000 کے قریب جو رپورٹڈ وارداتیں ہیں اسٹریٹ کرائمز کی وہ ہوئی ہیں. 42 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات اور کہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن جو حکومت سندھ ہے اس کا تو معاملہ وفاقی حکومت سے اس بات پہ چل رہا ہے کہ جی IG رفت مختار صاحب جو ہیں وہ ہمیں چاہیے نہیں, ہمیں تو غلام نبی میمن کو آپ لگائیں, اور وفاقی حکومت اس پر جواب نہیں دے رہی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تمام معاملات تو اسٹک ہو کے رہ گئے نا, کہ اب میمن صاحب جو ہیں یعنی کہ جب آئیں گے تو وہ پھر اپنے بندے لائیں گے. تو یہ ایک افراتفری ہی ہے ابھی سندھ پولیس میں, اور دوسری طرف جو اسٹریٹ کرائمز ہیں وہ تھم ہی نہیں رہے. تو اللہ ہی مالک ہے کراچی والوں کا.